जीवन जब भी प्रगति देखता है उसके साथ कुछ अवरोध भी साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। उन अवरोधों से कैसे पार पाना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से इन रास्तों के साथ में स्वयं को एक अलग ऊर्जा के साथ लेकर चलने वाले होंगे, ये प्रश्न व्यक्ति बारंबार स्वयं से पूछता है। प्रत्येक दिन पूछता है, प्रत्येक महीने स्वयं के साथ इस आकलन का प्रयास करता है। तो इसी क्रम में मासिक राशिफल ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के आधार पर कुछ फल सूचनाओं को सामने रखता है, जिसके माध्यम से कहाँ थोड़ा सा धीरे चलना है और कहाँ अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, ये सब कुछ तय किया जा सकता है। तो हम यहाँ जुलाई 2022 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं। धनु और राशि के जातकों के लिए जिन्हें पुनः कुछ समय के लिए साढ़े साथी का अंतिम प्रवास काल चलायमान रहेगा, जुलाई 2022 का मासिक राशिफल क्या फल सूचनाएं सामने रख रहा है, ये चर्चा वृतांत हम लेकर चलेंगे। परंतु उसके पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 12 एवं 13 जुलाई 2022 के साथ चंद्रमा धनु राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। तो वहीं पर शनिदेव पुनः द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और राशि से भी द्वितीय आधार के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से 12 जुलाई 2022 से साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम धनु राशि के जातकों को चलायमान रहेगा। उसके पहले शनिदेव अतिचारी रहते हुए 12 जुलाई 2022 तक पराक्रम राशि स्थान में रहेंगे। शनिदेव अभी वक्री चलायमान है, अतिचारी क्रम को समाप्त कर देंगे, परंतु यहाँ द्वितीय भाव में रहते हुए भी वक्री ही रहने वाले होंगे 23 अक्टूबर 2022 तक। और वहीं 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ मकर राशि स्थान में ही अपने संचरण को आगे बढ़ाने वाली रहेगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति राशि भाव के और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर चतुर्थ भाव में है। 29 जुलाई 2022 से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। पंचम भाव में राहु और मंगल का अंगारक बना हुआ है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि अंगारक के साथ में ही मंगल यहाँ स्वराशि स्थान में रहेंगे और वहीं राहु की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में ही वक्री आधार पर गति संचरण कर रही है। राहु हमेशा वक्री ही चलायमान रहते हैं। इनसे 7वें भाव में केतु की स्थितियां हैं। केतु यहाँ लाभ भाव में पुण्य फलों का उदय करते हुए, परंतु वहीं शुक्र के राशि स्थान में चलायमान। सप्तम भाव में 13 जुलाई 2022 से शुक्र प्रवेश कर जाएंगे, बुध के राशि स्थान में रहेंगे। उसके पहले षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में रहने वाले होंगे शुक्र। सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ भाग्येश होकर सप्तम भाव में रहेंगी 16 जुलाई 2022 तक। उसके बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से भाग्य को थोड़ी सी कमजोरी मिलती है, क्योंकि भाग्येश स्वयं से द्वादश है। बुध की स्थिति आप देखिएगा कि 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक यहाँ सप्तम भाव में रहते हुए और उसके बाद में बुध यहाँ अष्टम भाव में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के मध्य रहेंगे, यानी कर्क राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद में वे बुध की स्थितियां सिंह राशि स्थान की ओर बढ़ चुकी होंगी। तो ये ग्रहीय व्यवस्था का आधार। और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव से व्यक्तित्व, मन के भीतर की स्थिरता तथा आत्मविश्वास, ओवरऑल पॉसिबिलिटीज क्या डिफाइन कर रही है, ये सब कुछ नजर आता है। आप ये देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में है। तो वहीं 29 जुलाई 2022 तक यहाँ मार्गी ही चलायमान रहेंगे। इसी वजह से जो भीतर का आत्मविश्वास है वो स्थिर रहता है, डगमगाहट के साथ नहीं होता। भाग्य का सहयोग भले ही इस महीने उस स्तर पर नहीं रहे, परंतु यहाँ जो भीतर की संभावनाएं हैं कामकाज को लेकर वो जागृत रहने वाली होगी। ये एक बात गौर करने की आवश्यकता। तो वहीं आप ये देखिएगा कि व्यक्तित्व के साथ में जो एक स्थिरता रहनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं वही करने की तरफ जा रहे हैं और लोगों को पूरा विश्वास बना हुआ है।
वो ताकत आपके भीतर से निकल कर आएंगी। इस महीने आपके द्वारा किए गए कार्य आसपास के कई लोगों को लाभ पहुंचाने वाले हो सकते हैं। स्वयं की प्रक्रियाओं से दूर रहकर जब हम जीवन को दूसरे लोगों के श्रेणीबद्ध आधार के साथ में देखते हैं तो उस स्थिति की चमक बहुत अलग तरीके से निकल कर आती है। ये ताकत इस महीने आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन में जो छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, जब वो दूर होने वाली होंगी तो आपकी रफ्तार बहुत अच्छे से बनती चली जाएगी। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप इस महीने जा रहे हैं, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस हैं। परीक्षा दी है, उसके परिणामों के साथ में जो एक इंतज़ार होता है, वैसा ही इंतज़ार यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में किसी इंटरव्यू के बाद में निकल कर आ सकता है। इसलिए स्थिरता रखें। व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष दूर दृष्टि भरे निर्णय लेने का है। एक्सपांशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, खर्चों को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, हिडन हाउस को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, द्वादश के साथ में संबंध है, तो खर्चे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव फ्लो को लिए होते हैं, उस और बढ़ा जा सकता है। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। शनिदेव द्वितीय भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं, धनेश धन भाव में रहेंगे। साढ़े साथी अपने अंतिम से अंतिम प्रवास क्रम के साथ में चल रही है। जो निरंतर आपने 7.5 वर्षों तक संघर्ष भोगे, उस संघर्ष के बाद अब मन के भीतर जो एक ऊर्जा निकल कर आती है, अनुभव निकल कर आते हैं, किसी भी कार्य के साथ में जो खुद को विजुअलाइज करने वाली अप्रोच होती है, वो लॉन्गर टर्म के बेनिफिट देने वाली होती है। लोगों के द्वारा सौंपे जा रहे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर यहाँ जो द्वितीयेश की स्थितियां द्वितीय भाव के साथ में है, एक ही मूल मंत्र अपने साथ बनाकर रखने की आवश्यकता है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ने वाले नहीं होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में आप यहाँ पर सहृदयता बनाकर रखिएगा। जो बॉन्डिंग की अप्रोच है वो कहीं पर भी कम नहीं होने पाए, ये गौर करने की आवश्यकता है। इसके पीछे मूल वजह सिर्फ इतनी ही है कि शनिदेव द्वितीय भाव में है, अपने अंतिम प्रवास क्रम के साथ में मकर राशि स्थान में चल रहे हैं, तो वहीं पर 12 जुलाई के बाद से चतुर्थ को, अष्टम को और एकादश को देखने वाले होंगे। इस स्थिति की वजह से धन भाव के अधिपति का अपने उच्च राशि स्थान को देखना, केतु पर दृष्टि निक्षेपण करना फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को दर्शाता है। तो वहीं पर हम वहां पर भी झुके रहें तो वो गेन और अधिक बढ़ने लगते हैं। ये एक ताकत अपने साथ रखिएगा। वाणी पुनः बहुत ज्यादा स्पष्टता लेकर आ सकती है। अनुभवों के बाद में व्यक्ति जब जीवन के सार को देख चुका होता है, कौन अपना है और कौन अपनेपन का एक तरह से ढोंग करके चल रहा है, ये जब क्लैरिटी निकल कर आती है तो व्यक्ति की मृदुभाषिता गायब होने लगती है और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाती है। इस महीने आप वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि शनिदेव वक्री और साथ ही साथ में 12 जुलाई 2022 तक यहां पर अतिचारी होकर कुंभ राशि स्थान में रहेंगे। कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, वहां पर जो पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस होती है वो नहीं लेकर चलें बिल्कुल भी, परंतु हम जिस कार्य के साथ में संलग्न हैं उस पर लोगों की निगाहें हैं, भले ही हायर मैनेजमेंट की अप्रोच हो या साथ कामकाज कर रहे अधिकारीगण हो, जब उनकी नजर है तो हम ये एक्सपेक्टेशन छोड़ें कि इससे कुछ मिलेगा। हमारा कर्म हमारा कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य के साथ में जुड़े हुए भाग्य की आभा निरंतर हमको लेकर चल रही है और उसी गति के साथ में चलते हुए जो पराक्रम भाव की ये स्थितियां है, नैसर्गिक तौर पर एक ही बात को दर्शाती है कि हम वर्तमान क्षण के साथ में इतना फोकस्ड हो चुके हैं कि कहीं और कुछ सोचने वाले नहीं होंगे। 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2022 तक ये ताकत अपने भीतर आप संप्रेषित करते चले जाइएगा। तो वहीं 12 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक भाई और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी निर्णायक दौर के साथ में चल रही यात्रा क्रम की स्थितियां है 5 जुलाई 2022 से 12 जुलाई 2022 तक आपके लिए एक बेनिफिट देने वाली अप्रोच लेकर आ सकती है। उसके बाद में यात्रा संबंधी क्रम के साथ में आप थोड़ी सी एक तरह से जो गैप की अप्रोच होती है उसको लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं
आप इस बात को अपनी स्मृतियों में बनाकर रखने का प्रयास करें कि 12 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य कामकाज में जो भागदौड़ निकल कर आती है उसके साथ रहें, परंतु लोगों के डिस्ट्रैक्शंस को स्वीकार करने से आप पूर्णतया बचें। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि बृहस्पति यहां हंस योग निर्मित कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। जब भी देवगुरु बृहस्पति चारों ही केंद्रों में से किसी भी केंद्र के साथ में उच्चस्थ या स्वराशि स्थान के साथ में होते हैं तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति ऐसे प्रमुख वृद्ध तारा ग्रह अपनी स्थितियों को एक अलग श्रेणीबद्ध आधार के साथ में रखते हैं। आप नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, आप यहां पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में है जहां पर बुध और बृहस्पति का हस्तक्षेप प्रमुख तौर के ऊपर रहता है, आप यहां पर यदि टिम्बर संबंधी उद्योग के साथ में, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में जहां एक्सपोर्ट की प्रमुखता रहती है, देवगुरु बृहस्पति ऐसे सारे ही कार्यों के अधिपति, अष्टम जहां से विदेश का आधार देखा जाता है, द्वादश जहां से विदेश की स्थितियों को देखा जाता है, कर्म जो कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र है बुध के राशि स्थान के साथ में, भले ही शत्रु राशि स्थान के साथ में यहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जुड़ी रहेंगी, परंतु कर्म जब कर्तव्य की परिभाषाओं के साथ में बदलकर व्यक्ति को निरंतर गतिमान करता है तो ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति रुकने और थकने वाला नहीं होता। आप ऐसे कार्य के साथ में अपनी संकल्प शक्ति को लेकर यदि द्रुतगामी तौर पर चलते हैं तो किसी भी तरीके की रुकावट और बाधा स्वयं के लिए देखने वाले नहीं होंगे। और वहीं जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी वो 29 जुलाई के बाद में हल्की फुल्की तौर पर बढ़ सकती है, जो सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर टेंशन्स को क्रिएट करने वाली होती है। टेंशन्स जब कंसर्न में बदलती है और कंसर्न जब प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक तरह से कर्मशील होने की स्थितियों को लेकर आता है तो व्यक्ति माता के स्वास्थ्य को लेकर भी वैसे ही ध्यान रखता चला जाता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। वाहन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय इस महीने लिए जा सकते हैं। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। राहु और मंगल की युति पंचम भाव के साथ में है। पंचमेश होकर मंगल पंचम भाव में है। जो आप केमिकल संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं, मेडिकल फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, शासन प्रशासन संबंधी तैयारियां हो गई, फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में एजुकेशन या फिर बिजनेस चल रहा है, क्षमताएं अपने अभ्युदय के साथ में है, परंतु राहु मंगल के अंगारक की वजह से आप अपनी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में भी कंफ्यूजन्स को चलता हुआ देखेंगे। उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। तो वहीं आप एक ही बात पे गौर करें यहाँ कि जो आपने किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ा दिया है, अब पुनः मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम स्थिर रहेंगे, हम देखेंगे जीवन को उस दृष्टिकोण से जिस हिसाब से उसे देखने की आवश्यकता है और यही ताकत अपने जीवन के भीतर बहुत अच्छे से आत्मसात करते चले जाएंगे। ये एक बात आप स्मृतियों में रखकर जरूर चलें। तो वहीं पर एजुकेशन संबंधी फ्रेम में डिस्ट्रैक्शंस जो कई बार रिलेशन को लेकर आते हैं डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, परंतु फ्लो आपके लिए मेंटेन है। हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। शुक्र शुरुआती 13 दिनों के लिए यानी 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2022 के मध्य षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में रहने वाले होंगे। आप यहाँ पर मधुमेह संबंधी रोगों से, यूरिन इन्फेक्शन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उससे सावधान रहें। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। स्नायु तंत्र की निर्बलता भी यहाँ पर हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्ब कर सकती है। एनर्जी बनी हुई है परंतु यहाँ पर आकस्मिक स्तर पर थकावट जो निकल कर आती है वो डिसाइसिव मूवमेंट व्यक्ति से छीन लेती है। वहाँ पर स्थिरगामिता के साथ चलने की आवश्यकता है। और ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर शुक्र की स्थितियाँ शुरुआत में रहेंगी, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन आप बढ़ाने से बचिएगा। शत्रु यहाँ आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं और आप ये भी ध्यान रखें कि व्यंग्यात्मक शैली से और किसी भी तरीके की एक स्पष्टता के साथ में कर्कशता आने लगती है कि इस व्यक्ति को तो जवाब देना ही है, उसके बिना मन शांत नहीं होगा। वहाँ उस व्यक्ति विशेष को जवाब दिए बिना मन को शांत कैसे किया जा सकता है, इस एक तरीके को खोजने की जरूरत रहेगी। हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं सप्तम भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा
कि सूर्य और बुध का जो प्रभाव है शुरुआती स्तर पर एक पखवाड़े के लिए सप्तम भाव के साथ में ही रहने वाला होगा। जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं वो बेहतरी आपके साथ में रखते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में डोमिनेट करने वाली अप्रोच से पूर्णकालिक तौर पर आपको संभलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये निवेदन है आपसे कि आप सोलर संबंधी कामकाज, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां भाग्येश होकर सप्तम में रहने वाली होगी, भले ही सोलर हो गया, इसके अलावा कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष की गतिविधियां हो गई जो स्पष्टतम स्तर पर व्यक्ति विशेष के लिए यहां पर प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ में जीवन को लेकर चलती है, जहां से रोजगार आगे बढ़ता है, वहां पर आपके लिए एक अलग तरीके की आभा मौजूद है। बिजनेस पार्टनरशिप में धीमेपन के साथ चलने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर जो भी व्यक्ति विशेष यहां पर गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, 13 जुलाई से 16 जुलाई 2022 के मध्य निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि भाग्येश होकर सूर्यदेव अष्टम भाव में रहेंगे, परंतु देव गुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। शनिदेव अपने आदर्श शत्रु पिता सूर्यदेव की स्थितियों को देख रहे होंगे और ये स्थितियां आएंगी यहां पर 12 जुलाई के बाद से, तो क्रमशः उसके बाद का जो समय अंतराल 16 जुलाई के बाद का रहेगा आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स को सामने रखने वाला हो सकता है। उसके सॉल्यूशन के बेस के साथ में आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी हुनर को आपने विकसित किया है, उसको लोगों के सम्मुख आप रखना चाहते हैं, उस और अब आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। एक बहुत विशेष बात धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने के साथ जो निकल कर आती है, वो हम सामने रखना चाहते हैं। इस बात की गहराई को यहाँ समझने की आवश्यकता रहेंगी। आपने कोई एक व्यापार किया था, असफलता मिली, दूसरे व्यापार की संभावनाएं सामने हैं, घर परिवार के लोग, गृहस्थ पक्ष अपना मन ही रोक रहा है कि क्यों पुनः उस ओर जाते हो, कुछ मिलने वाला नहीं है, हम प्रयास करके थक चुके, हम प्रयास करके बिखर चुके। परंतु यहाँ जो बुध अष्टम भाव के साथ में रहते हैं, व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यापार की शुरुआत की ओर जाता है तो वाणिज्य के अधिपति उस व्यक्ति विशेष को पूर्णतया सहयोग की एक निरंतर आभा के साथ लेकर चलने वाले होते हैं। वहां आप गतिमान रहिएगा, परंतु कहीं ना कहीं विदेश संबंधी कार्यों में धीमापन बना रह सकता है। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं भाग्य भाव की ओर। आध्यात्मिक चिंतन में इस महीने कमी है। जो भीतर की फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो धोखा देने वाली हो सकती है। हमने जो फिलोसॉफी डेवलप की है प्रत्येक जगह वो काम आए आवश्यक नहीं है। हायर एजुकेशन के साथ में यहाँ आप धीमापन बनाकर चलिएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। पूरे ही अंतराल में ये बात लागू होती है। तो वहीं आप ये देखिएगा कि धार्मिक आयोजनों के साथ में कहीं पर भी जीवन जुड़ता है तो जीवन साढ़े साथी के अंतिम प्रवास काल के साथ 12 जुलाई के बाद चलते हुए संतुष्टि की एक अलग आभा को भी प्राप्त करता है। ये ताकत आपके साथ। तो वहीं हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, कर्म भाव के अधिपति है। पुनः आप देखिएगा कि बृहस्पति की स्थितियां यहाँ दशम भाव को देखते हुई, पहली बात तो ये, तो वहीं दशमेश को भी देवगुरु बृहस्पति देखेंगे यहाँ 16 जुलाई के क्रम के बाद जब बुध अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां प्रयास किए जा सकते हैं, परंतु एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। आपने मई जून के महीने में कोई भी जॉब आदि को ज्वाइन किया था, बिजनेस शुरू किया था, वहां कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, एक सपोर्टिव बेस ऐसी स्थितियों में रहेगा। तो वहीं पर आपके लिए इस अंतराल के साथ में चलते हुए जो कहीं ना कहीं वाणिज्य संबंधी कामकाज होते हैं उसमें बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। आपके लिए कंफर्ट जोन ऐसे क्षेत्रों में एस्टेब्लिश हो सकता है जिसका कामकाज पिछले कुछ महीनों में शुरू किया गया था। पिता के साथ यहाँ वैचारिक मतभेद से आप बचिएगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आप यहाँ पूरे ही महीने ख्याल रखने वाले रहें। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आप प्रोएक्टिव रहने वाले होंगे। हम बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर। तो लाभेश शुक्र की जो स्थितियां है वो व्यापार भाव के साथ है। व्यापार चमककृत तौर पर स्थितियों को आगे लेकर चल रहा है। एग्जिस्टिंग फ्लो मेंटेन रहेगा। केतु पुण्य फलों का उदय करने वाले। हालांकि शुरुआती स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक ख्याल रखें क्योंकि षष्ठात षष्ठ की स्थितियां षष्ठ भाव में रहेंगी। दांतों से संबंधित तकलीफें भी यहां गाहे बगाहे परेशान कर सकती है, उससे संभलें। पुण्य फलों का उदय है इस महीने, इसी वजह से आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर एक निरंतरता पनपती चली जाएगी। तो वहीं द्वादश भाव, आप ये देखिएगा
कि द्वादशेश होकर जो मंगल की स्थितियां पंचम भाव के साथ में रहने वाली होंगी, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत ज़्यादा आप संभल कर चलिएगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़े से अवरोध मिल सकते हैं, उससे भी आपको संभलने की ज़रूरत रहने वाली होगी। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो आपके लिए आकस्मिक खर्चे निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं हितगामी स्थितियों को निर्मित करते चले जाएंगे। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।